खैबर बैंक में स्कैंडल पे स्कैंडल, लोन डिफॉल्ट कर गया, एमडी के खिलाफ चार्जशीट, कमेटी किसकी सरबराही में बना दी गई, किस किस चीज पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया, लोन के हवाले से क्या तहफ्फुज़ात है, कहां पर रिपोर्ट की गई कि लोन डिफॉल्ट कर गया है, इसके अलावा किस पर हिरासमेंट के इल्जामात लग गए और क्यों इल्जामात लग गए, हिरासमेंट के हवाले से हाई कोर्ट से क्या इस्तदा की गई है, केस हाई कोर्ट में क्यों चला गया, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैंने एक इंकशाफात किया था पहले व्लॉग में कि बैंक ऑफ खैबर, जिन्होंने एक निजी कंपनी को रातों रात एक अरब का जो लोन दिया था वो डिफॉल्ट कर गया। इस हवाले से बैंक का जो डिपार्टमेंट है ECIB, उन्होंने स्टेट बैंक में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कर्जा जो हमने दिया है यह डिफॉल्ट कर गया है। तो नाज़रीन, इस पर भी कई तहफ्फुज़ात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में उठाए गए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में MD के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार कर ली गई है और सूबाई हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी फाइनेंस करेंगे। उस इजलास में एक कहा गया है कि MD की कारकर्दगी और इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में करप्शन, मिसमैनेजमेंट और कर्जाजाती मामलात को तहकीकात के दायरे में लाने का फैसला किया गया, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी खजाना करेंगे। जबकि 1 अरब रुपए कर्ज केस में भी तहकीकात का फैसला किया गया है और इसमें भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है। यह कमेटी 2 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में फिर जमा करेगी। जबकि ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट पर भी बड़े तहफ्फुज़ात का इजहार इस इजलास में किया गया। बैंक के मुख्तलिफ शुबों में मुबीना बेज़ाब्ती के हवाले से जान पड़ताल के हवाले से भी तहकीकात शुरू करने का फैसला किया गया। जबकि बोर्ड के इजलास में भी ये इंतज़ामी उमूर पर भी अहम फैसले सामने आए हैं। तहकीकात के बाद मुमकिन इस्लाहात और कार्रवाई का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। बैंक ऑफ खैबर में बहुत बड़ी तब्दीली का भी इम्कान है और यह तब्दीली कमेटी रिपोर्ट के बाद आने का इम्कान है। दूसरी जानिब बैंक में हिरासमेंट के हवाले से भी एक इल्ज़ाम सामने आया है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर किया गया है। HR हेड मोहम्मद आसिफ के ख़िलाफ़ मुलाजिमा ने हिरासमेंट के हवाले से बैंक इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी है कि मोहम्मद आसिफ हमें हिरास किया है। इस हवाले से हिरासमेंट कमेटी को ये दरख्वास्त भिजवा दी गई है और उस दरख्वास्त के नतीजे में मोहम्मद आसिफ को मुअत्तल भी किया गया है। दरख्वास्त में ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मोहम्मद आसिफ ने हॉस्टल में आकर तकरीबन 2 घंटे वहाँ पर हमें हिरास किया, जबकि मेरी वीडियो भी उन्होंने बनाई है, ज़ाती वीडियो बनाई है और उनको वायरल करने की भी धमकी दी है। जबकि मोहम्मद आसिफ ने जली निकाहनामा के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल किया। तो इस इल्ज़ामात के तहत मोहम्मद आसिफ को हिरासमेंट कमेटी है, उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में मोहम्मद आसिफ को 30 दिन के लिए मुअत्तल किया गया है और उनसे 7 दिन में इस हवाले से जवाब भी तलब किया गया है। अगर जवाब न दे सके तो उनके खिलाफ फिर एक तरफा कार्रवाई का भी अंदिया दिया गया है। जो दस्तावेज़ात हमें मिली है उसमें हिरासमेंट के हवाले से तमाम तर सबूत भी मौजूद है। चूँकि इसमें दोनों जानिब से हमने दोनों मोहम्मद आसिफ और मुतासरा जो खातून है परीख है उनसे राबिता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस हवाले से किसी किस्म की कोई मौक़िफ़ हमें नहीं दिया और ना इस हवाले से उनका मौक़िफ़ सामने आया है। तो नाज़रीन, हिरासमेंट के हवाले से जो केस है वो पेशावर हाई कोर्ट में अब ज़ेर समाअत है और इसमें बैंक इंतज़ामिया को भी नोटिस किया गया है। तो नाज़रीन, बैंक के अंदर एक बहुत अहम बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है और मार्केटिंग का जो हेड है शहरियार, उन्होंने बैंक के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। उन्होंने 25 मई को अपना इस्तीफ़ा इंतज़ामिया को भिजवा दिया है और अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया है। और कमेटी में ये भी कहा गया है कि चूँकि कमेटी का इजलास 2 जून को हुआ था तो उसमें यह फैसला किया गया था कि प्रोक्योरमेंट और इसी तरह जनरल सर्विसेज, मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो इश्तिहारात के हवाले से जो डिवीज़न है उसमें किसी किस्म की कोई ट्रांसफ़र या इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाए। इस इस्तीफ़ा में ट्रैम्पिंग के हवाले से बाज़ गश्त सामने आ रही है कि इस इस्तीफ़ा में ट्रैम्पिंग की गई है तारीख़ में, क्योंकि इसमें 4 जून उन्होंने लिखा गया था और बैंक के जो आला अफसरान है उन्होंने मुबैना तौर पर इसमें ट्रैम्पिंग करके 2 जून इसमें डाला है। तो HR को जो इस्तीफ़ा भिजवाया गया है उस पर भी तहफ्फुज़ात का इज़हार किया गया है और अभी तक यह इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। ताहम दूसरे ज़राए से इस बात की तस्दीक की है कि बैंक MD इस इस्तीफ़ा को बराह रास्त मंजूर करने के लिए सरगर्म है और यह इस्तीफ़ा
2 जून को मंजूर करने के लिए वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो मास्टर कार्ड में जो मुबैना तौर पर जो मुआहदा हुआ है उस हवाले से भी मैं मुफस्सल इस व्लॉग के बाद आपके साथ तमाम तर तफसीलात शेयर करूँगा कि मास्टर कार्ड क्या है, क्या नुकसानात इससे आइंदा सालों में आएंगे और बैंक पर क्या असरात मुरतब होंगे इस मास्टर कार्ड के हवाले से। तो नाज़रीन, जो इंतज़ामिया है वो बैंक को डिफ़ॉल्ट करने की तरफ गामज़न है, क्योंकि जो दस्तावेज़ात हमें मिल रहे हैं, जो स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहे हैं, तो मुबीना तौर पर इससे तो ज़ाहिर यही हो रहा है कि जो बैंक इंतज़ामिया है वो बैंक को डिफ़ॉल्ट करने पे दर पे है। अगर ये इंतज़ामिया इधर हो या ना हो तो किसी भी वक्त बैंक डिफ़ॉल्ट कर सकता है। लेकिन दूसरी जानिब ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, ज़राए से हमारी बात हुई है तो उसने कहा कि सूबाई हुकूमत और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अब इसमें संजीदगी दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कमेटी बनाई है उनको एहसास हो गया है कि बैंक में जो मुलाजिमीन है वो बैंक को डिफ़ॉल्ट करने पर दरपे है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम उठाया गया है और तमाम तर जितने भी तफसीलात है वो आइंदा बोर्ड के इजलास में जो 15 दिन बाद होगा उसमें रखी जाएगी। और जिसकी निशानदेही की गई कि वो इसमें बराह रास्त या मुबैना तौर पर मुलविस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो नाज़रीन, इस हवाले से हमें अपने राय से आगाह कीजिए और चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।